सबसे पहले मैं आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं इस लर्निंग प्लेटफॉर्म में, स्टडी सर्विस में आपका वेलकम। और जैसे कि आपको पता है कि हम अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं किस एग्जाम की, एचपी टेट की हम कर रहे हैं। कौन सा वाला? हमारा जो दिसंबर में होने वाला है 2024 का, उसकी डेट आ चुकी है। कब आ चुकी है? अभी 2-3 दिन पहले आई है, तो पता चला है वो इस बार आपका नवंबर में होने वाला है, थोड़ा जल्दी होने वाला है, मिड नवंबर में आपका होने वाला है। तो जियोग्राफी की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और मेरा नाम है सुमित। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम प्रैक्टिस की तरफ बढ़ते हैं। आज की ये हमारी 16 वीडियो है प्रैक्टिस की। जिन्होंने अभी तक पुरानी वीडियोस नहीं देखी है, प्लीज पुरानी वीडियोस देख लीजिए। हमने टारगेट रखा है इस बार 90 पार का है, उसके रिगार्डिंग हमें 1000+ एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो बने रहिए साथ में, और ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपको फर्स्ट क्वेश्चन शो हो रहा होगा आपकी स्क्रीन में। क्या है? साथ साथ में आप कमेंट सेक्शन में आप आंसर बताते चलेंगे। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी आईएसटी हम जिसे कहते हैं, इज अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम यानी जीएमटी। आपको बताना है जो इंडियन आपका आईएसटी टाइम है यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, वो कितना आगे है किससे? जीएमटी से, यानी आपका ग्रीनविच मीन टाइम से, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक टाइम से आगे है। तो वो कितना आगे है वो आपको बताना है। तो देखिए, क्लास में हमने किया था, जैसे आपको पता है डेली क्लासेस हुआ करती थी। जो भी पेड स्टूडेंट है जिन्होंने कोर्स परचेज किया था, उन सबको पता ही है, हमने चीजें कर ली हुई हैं। तो अब आपको आंसर बताना है और प्रैक्टिस सेट हम यूट्यूब में करेंगे इसका। तो देखिए, हमने जाना था कि कितने डिग्री में है हमारा, 82.5 डिग्री में लगभग हमारा जो है इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है, जो हम मान के चलते हैं 82 डिग्री हाफ ईस्ट में हम मान के चलते हैं, जो हम फॉलो करते हैं इंडिया में। और ये भी हमने देखा था, हमारा जो 15 डिग्री था वो कितने में था, लगभग आपका 60 मिनट। 15 डिग्री में आपके 60 मिनट आते हैं और 82 डिग्री में हमारा है। उस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारा कितना है, 5.5 घंटे आगे है हमारा। अगर आपका ग्रीनविच जो आपका टाइम है वो आपका लंदन में है, अगर लंदन में आपके भी 12 बजेंगे तो भारत में आपके 5:30 बजेंगे। तो 5.5 घंटे आपका जीएमटी से आगे चलता है, ग्रीनविच मीन टाइम से आपका भारत आगे चलता है। तो राइट आंसर इसका आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड मीट एट, देखिए देशांतर रेखाएं कहाँ मिलती हैं? देशांतर रेखाएं आप सबको पता है, देखिए हमने अक्षांश और देशांतर रेखाएं दोनों पढ़ी थी। अब क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है कहाँ पर मिलती हैं। देशांतर रेखाओं के बारे में पूछा है। तो देखिए, आप सबको पता है जो आपकी देशांतर रेखाएं हैं यानी आपका लॉन्गिट्यूड है, मैंने क्या कहा था, लैटिट्यूड है जो लेटा हुआ होता है, लैटिट्यूड ये है आपका, और लॉन्गिट्यूड जो है वो जो लंबा है आपका। अब आपके जो लॉन्गिट्यूड है वो कहाँ पर मिलते हैं आपको ये बताना है। तो देखिए, इक्वेटर में आपके वो बिल्कुल नहीं मिलते हैं, तो इक्वेटर तो इसका आपका आंसर नहीं होगा। डिग्री ऑफ सर्कल भी हम नहीं कहेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में भी नहीं मिलते हैं। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा, वो ध्रुवों पर मिलते हैं। कौन कौन से? नॉर्थ और साउथ यानी उत्तरी और आपका दक्षिणी ध्रुवों पर आपका हमेशा देशांतर आपस में मिलता है। देखिए, तो किस तरीके से मिलता है, मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है, तो कैसे मिलेगा? कुछ इस तरीके से ये मिलते हैं। ध्रुवों पे यहाँ पर मिलेंगे और नीचे वाले ध्रुवों पर मिलेंगे। ये आपका नॉर्थ पोल हो गया यानी उत्तरी ध्रुव हो गया, और ये आपका दक्षिणी ध्रुव हो गया यानी साउथ पोल हो गया। तो कुछ इस तरीके से आपके मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा। व्हाट कॉज द चेंज ऑफ सीजन? तो देखिए, ऋतु परिवर्तन का कारण आपने बताना है, किस कारण आपकी ऋतु परिवर्तन होती है। तो बड़े अच्छे से हमने ये भी कॉन्सेप्ट समझा था क्लास में। तो देखिए, ऑप्शन है हमारे पास क्या है, अर्थ रेवोल्यूशन एंड इंडिया इंक्लेशन इट्स एक्सिस। तो यहाँ पर देखिए, हल्का सा आप चेंज कर लीजिएगा ऑप्शन, यहाँ पर आप कट कर सकते हैं इसे। यहाँ पे आप सिंपल ऑप्शन रख सकते हैं, अर्थ रेवोल्यूशन एंड इट्स रिवॉल्व ऑन इट्स एक्सिस। यहाँ पे आप कट कर लीजिएगा इस ऑप्शन को, यहाँ पे आप कर लीजिएगा इट्स रिवॉल्व
ऑन इट्स एक्सिस। दूसरी ऑप्शन हमारे पास क्या है, अर्थ रिवॉल्व एंड इंक्लेशन ऑफ इट्स एक्सिस। ये सेम सेम हो गई है, तो यहाँ पे आप अकेला आप रखेंगे अर्थ रोटेशन है यहाँ पे, और अगला है आपका रेवोल्यूशन। तो देखिए, आपको पता है जो हमारा सीजन का परिवर्तन होता है वो आपका रोटेशन से नहीं होता है, रेवोल्यूशन से होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपके क्या क्या आंसर राइट हो सकते हैं। तो देखिए, आपका टेक्निकली आंसर सी भी राइट हो सकता है, पर अगर आप ऑप्शन ए में फोकस से देखोगे, ध्यान से देखोगे, तो क्या है, आपका इंक्लिनेशन था यहाँ पे, यानी आपका रिवॉल्व था। देखिए, हमारी पृथ्वी परिक्रमा तो करती है किसके, सूर्य के चारों ओर घूमती तो है, यानी रेवोल्यूशन तो करती है उस, जिसके कारण सीजन परिवर्तन होता है। पर साथ साथ में यहाँ पे क्या चीज जुड़ गई थी हमारी, एक्सिस। वो अपने एक्सिस में भी तो घूमती है। टेक्निकली अगर यहाँ पे ए ऑप्शन नहीं होता तो आपका राइट आंसर सी होता, क्योंकि वो घूमने के कारण जो परिक्रमा करती है, यानी आपका रेवोल्यूशन करती है, उसके कारण परिवर्तन होता है। पर ऑप्शन ए में साथ में क्या है, वो अपने एक्सिस में भी घूमती है, यानी अपने अ, अक्ष में भी वो साथ साथ में घूमती है। तो इसका जो आपका राइट आंसर टेक्निकली रहेगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा राइट आंसर। एक तो अर्थ की अपनी परिक्रमा के कारण, और दूसरा आपका इंक्लेशन ऑफ एक्सिस, यानी अपनी ही जगह पर घूमती है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारा, द इक्वेटर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फ्लोइंग कंटिनेंट्स। तो देखिए, मैंने आपको क्लास में बताया था, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका है। जो भी आपकी रेखाएं होती हैं, चाहे आपकी इक्वेटर की रेखा हो यानी आपकी भूमध्य रेखा हो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी आपकी कर्क रेखा हो, या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या आपकी मकर रेखा हो, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है। किसी भी ईयर का उठा के देख लीजिए, आपको एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा पेपर में। तो अब क्या पूछा है, इस बार कंट्रीज नहीं पूछी आपसे, महाद्वीप पूछे हैं। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती है। आपको बताना है किस महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती है। तो देखिए, भूमध्य रेखा अगर हम देखें सीक्वेंस में चलें, आपका अफ्रीका से भी होके जाती है, एशिया से भी होके जाती है, और आपका साउथ अमेरिका यानी आपका दक्षिणी अमेरिका से भी होके जाती है। तो कौन सा रहा आपका, यूरोप। यूरोप से होके नहीं जाती है, तो इसका आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यूरोप से बिल्कुल भी नहीं होके जाती है आपकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हमारा, what is the difference between the local time and greenwich time 1 डिग्री। आपका जो लॉन्गिट्यूड का 1 डिग्री है, कहाँ कहाँ का, आपका जो स्थानीय समय है और आपका ग्रीनविच समय है, उसके बीच का आपको अंतर बताना है, लगभग कितना अंतर हो सकता है। अब कौन सा अंतर है, अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ये टाइम की बात कर रहा है। हमने कैलकुलेशन सीखी थी, देखिए हमारा 15 डिग्री में हमारे 60 मिनट होते हैं, और हमारे 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 4 मिनट होते हैं। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा यहाँ पे 1 डिग्री लैटिट्यूड, यानी आपके पूछा गया है 1 डिग्री देशांतर के बीच का आपको समय बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा हमारा बी। कितने, 4 मिनट आपका अंतर रहता है। कितना, 1 डिग्री में आपके 4 मिनट होते हैं। ये याद रखेंगे सभी बच्चे। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपको अगला क्वेश्चन कराऊं उससे पहले बता दूं, जैसे आपको पता है 2 अक्टूबर को आपको गांधी जयंती आने वाली है, तो सबसे पहले सबको गांधी जयंती की हार्दिक बधाई। और साथ साथ में मैं बता दूं कि सभी कोर्सेज में लगभग 40% तक का ऑफ आपका स्टार्ट हो चुका है, चाहे वो फिर वो एचपी आर्ट्स में, एचपी जो आपका टेट का आर्ट्स है वो हो, चाहे एचपी टेट आपका मेडिकल हो, नॉन मेडिकल हो, एलटी का हो, या फिर जेवीटी का हो, जितने भी आपके एचपी टेट के रहने वाले हैं वो सभी तो सभी इंक्लूडेड है ही है। साथ साथ में आपके कमीशन के एग्जाम, कौन से, एचपी कमीशन के, टीजीटी आर्ट्स का कमीशन हो, टीजीटी मेडिकल कमीशन हो आपका, नॉन मेडिकल का कमीशन हो, जेवीटी का हो, या फिर एलटी का हो, साथ साथ में पुलिस और पटवारी के ये सभी कोर्सेज भी आपके रहने वाले हैं, जिनमें सब कोर्सेज में आपका लगभग 40% तक का ऑफ देखने को मिलेगा। क्या करना होगा आपको, कुछ नहीं, इनरोल होने के लिए आपको एक नंबर शो हो रहा है स्क्रीन में, 7591046600, इसमें आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। आप हाई भेज सकते हैं, आपकी जो इंक्वायरी है वो आप अपनी इंक्वायरी ले सकते हैं, जिस भी कोर्स में आपको
इनरोल होना है, जिस कोर्स की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस कोर्स के रिगार्डिंग आप पूछिए। नंबर जाइए, आप व्हाट्सएप में जाइए, नंबर को टाइप करिए और मैसेज करिए। जो भी आपको कोर्स में इनरोल होना है 40% तक का ऑफ लेकर आप इनरोल हो जाइए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा। द डिफरेंस इन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इंक्रीज एज वन मूव फ्रॉम। तो देखिए, दिन और रात की अवधि में अंतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर जो बढ़ता है ना, वो आपको बताना है। यानी अगर सिंपल से सिंपल शब्दों में कहूं, जब बच्चा आप एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जाते हो, जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जाते हो, जो वो आपको डिफरेंस देखने को मिलता है दिन और रात में, वो कब मिलता है, किसके कारण मिलता है, वो आपको बताना है। तो देखिए, ऑप्शन आपके पास दी गई हैं। तो देखिए, ईस्ट टू वेस्ट, जैसे आपको वेस्ट टू ईस्ट आपको पता है, वेस्ट टू ईस्ट हमारी पृथ्वी घूमती है, तो इसका आपका रोल कोई नहीं है जो आपको डिफरेंस मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपकी यही कट हो जाती है, एलिमिनेट होगी आपकी। दूसरी ऑप्शन क्या है हमारी, ईस्ट टू वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन लाइन, तो इसका भी आपका कोई रोल नहीं रहता, ये भी कट होगी। पोल टू इक्वेटर, ऊपर से अगर आप नीचे की तरफ जाओगे तो ये कोई सेंस नहीं बनती है हमारी। अगर आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे, तब आपके ऊपर डिफरेंस देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको जैसे पता है, इक्वेटर में आपका सबसे लंबा दिन, और कभी कभार आपका दिन और रात एक बराबर होती है, 2 तारीखों में होती है, वो मैंने आपको क्लास में अच्छे से करवाया था। अब जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से ना ध्रुवों की तरफ जाते जाएंगे, आपके दिनों में अंतर देखने को मिलेगा। आपके दिनों में क्या, काफी ज्यादा अंतर देखने को मिलेगा दिन और रात का। तो इसका आपका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। जब आप भूमध्य रेखा से आप ध्रुवों की तरफ जाओगे, तभी आपको अंतर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पास थ्रू द स्टेट ऑफ। देखिए, तो मैंने आपको क्लास में ये कराया, कहाँ कराया था, ट्रिक्स के थ्रू आपको मैंने काफी स्टेट्स याद करवाई थी। तो ये भी बताया था कि ये क्वेश्चन जो है आपका काफी इंपॉर्टेंट रहता है। भारतीय मानक मध्याह्न रेखा, यानी जो आपकी समय रेखा है भारत की, जो हम हमारा लोकल टाइम कहते हैं, या फिर आईएसटी, हम जैसे ही पीछे हमने डिस्कस किया अभी पहले ही क्वेश्चन में हमारा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी भारतीय मानक रेखा, आपको बताना है कौन कौन से राज्य से होके गुजरती है। तो देखिए, आपको मैंने करवाया था, तो आपको पता है महाराष्ट्र से आपके बिल्कुल नहीं होके गुजरती है, तो ऑप्शन नंबर डी आपकी कैंसिल होगी। उसके बाद फिर से महाराष्ट्र और राजस्थान आ जाता है, तो महाराष्ट्र और राजस्थान से होके नहीं जाती है, तो ये भी ऑप्शन नंबर नहीं होगी, सी भी नहीं होगी आपका। उसके बाद अगर हम देखें आगे जाके, तो आपका वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल से भी नहीं जाएगी आपकी, तो ऑप्शन नंबर ये भी आपकी गलत होगी, बी। तो कौन सी आपकी रहेगी? ऑप्शन नंबर ए। देखिए, उत्तर प्रदेश से आपकी होके जाएगी, मध्य प्रदेश से होके जाएगी, छत्तीसगढ़ से आपकी होके जाएगी, उड़ीसा से जाएगी, और आंध्र प्रदेश से। मेनली ये 5 ही जगहों से होके जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका आपका राइट आंसर रहेगा। कौन कौन से, देखिए आपको इसमें से, आपको देखिए 2 ही स्टेट आपको याद रखनी है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। और एक ट्रिक क्या बताई थी आपकी, पीपी वाले स्टेट, जैसे आपका एचपी हो गया, यूपी हो गया, एमपी हो गया, एपी हो गया। ये 4 स्टेट है, एचपी को छोड़ के आपके जो बाकी के 3 रहते हैं उनमें से होके गुजरती है। कौन कौन से? यूपी से जाएगी, एमपी से जाएगी, और अरुणाचल प्रदेश से। और 2 आपको याद रखने थे, छत्तीसगढ़ और ओडिशा। तो आपके टोटल 5 हो गए। यहीं से आपकी होके हमेशा आपकी समय रेखा होके जाती है। कितने डिग्री? 82.5 डिग्री से होके जाती है। यूपी में हम सेंटर किसको मानते हैं? हमारा मिर्जापुर। मिर्जापुर आपकी वेब सीरीज आई थी, काफी फेमस थी। तो जो मिर्जापुर में टाइम हुआ होता है, उसी को हम पूरे भारत में इम्प्लीमेंट करते हैं, फॉलो करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बिना समय गवाए हुए। क्वेश्चन नंबर 8 तुम्हारा, हमारा देश भारत किस गोलार्ध में स्थित है? आपको बताना है। अवर कंट्री इंडिया लाई इन विच हेमिस्फेयर। आपको हेमिस्फेयर बताने हैं, कौन से हेमिस्फेयर पे है हमारा भारत। तो देखिए, अगर हम बात करें, ये हमारी पृथ्वी है, आपको पता है, ये हमारा सेंटर से जो लाइन गई 0 डिग्री की, हमारी इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा गई, यही हमारा आधा आधा करती है पृथ्वी को। उसके बाद देखिए, आपकी जो भारत है वो कुछ यहाँ पर है आपका, यानी कौन से ध्रुव में आया आपके,
ऊपरी यानी उत्तरी गोलार्ध में आया आपके, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आया, तो इसका आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल, आपको ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको देखने को मिलेगा हमारा भारत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा। द आर्टिफिशियल मॉडल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड। देखिए पृथ्वी का जो आपका कृत्रिम मॉडल है उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए, पृथ्वी का हम कौन से मॉडल की बात कर रहे हैं जो पृथ्वी में बिल्कुल आर्टिफिशियल यानी जो मानव द्वारा बनाया गया है, कृत्रिम, जो खुद हमने बनाया है पृथ्वी को देखने के लिए किस आकार की आपकी पृथ्वी है, कैसे दिखती है, तो हम उसे क्या कहेंगे? तो देखिए, एटलस आपका हो नहीं सकता। एटलस हम कहते हैं नक्शे की किताबों को। मैप आपका एक नक्शा होता है। वो अगर आपकी ये दो ऑप्शन नहीं है तो ऑल ऑफ द दीस आपका बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या आपका रह जाता है? आपका ग्लोब रह जाएगा। तो ग्लोब आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। तो देखिए, आपका जो ग्लोब है वो हम लगभग कह सकते हैं पृथ्वी का आकार हमें दर्शाता है। बस उसमें डिफरेंस क्या है, वो छोटा है और पृथ्वी रियलिटी में बड़ी है। तो इन दोनों में बस यही डिफरेंस है, बाकी सेम है। यही ग्लोब है आपका आर्टिफिशियल मॉडल यानी कृत्रिम मॉडल आपका। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा। उस काल्पनिक रेखा का नाम बताइए जो पृथ्वी को दो गोलार्धों में विभाजित करती है। अभी जस्ट मैंने पिछले क्वेश्चन में करवाया आपको, क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने आपको करवाया कौन सी रेखा हमारे दो गोलार्ध को अलग अलग करती है। नेम द इमेजिनरी लाइन विच डिवाइडेड द अर्थ इनटू टू हेमिस्फीयर। तो इसका आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, इक्वेटर, भूमध्य रेखा। करती है कैसे? यह आपकी पृथ्वी है, इसके जो बीच से आपकी रेखा होके जा रही है यही बराबर हिस्से में करती है, जिसे हम द ग्रेट सर्कल के नाम से भी जानते हैं। इक्वेटर को 0 डिग्री में है आपका। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। जाने से पहले देखिए, आपको फिर से रिमेम्बर करवा दूं, एचपी टेट आर्ट्स का आपका जो बैच है थर्ड वो स्टार्ट हो रहा है, तो जल्दी ज्वाइन करिए। 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा क्लासेस उसकी। कुछ नहीं करना है, 2 नंबर है आपके पास यहाँ पे स्क्रीन में, आप किसी भी नंबर में आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। जिनको भी ज्वाइन करना है एचपी टेट आर्ट्स का, हिमाचल प्रदेश का जो आपका एलिजिबिलिटी का टेस्ट है, आपका टीचर की एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो आपका आर्ट्स वालों का, उसका बैच नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है। जल्दी से जाइए, ज्वाइन करिए। 1 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ नहीं करना है, व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन में शो हो रहा है, जाइए। जिसको ज्वाइन करना है करिए, लगभग 40% तक का ऑफ पाइए। क्यों? क्योंकि गांधी जयंती का ऑफ स्टार्ट हो चुका है आपका, जैसे मैंने आपको पीछे बताया। तो जल्दी से जाइए और इनरोल हो जाइए। तो जल्दी हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ। और आई होप आपकी अच्छी प्रैक्टिस चली होगी, काफी क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे। तो जल्दी मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करिए, मस्त रहिए और रिवीजन साथ साथ में करते रहिए।